देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले तक असम्बली का सेशन जारी था और आज बड़ी ही दलेर किस्म की, दबंग किस्म की भी कुछ तकरीर हुई, और इसलिए भी शायद कह सकते हैं क्योंकि अब हुकूमत का वक्त मुकम्मल हो रहा है। हुकूमत जाते जाते जो हुकूमती लीडरान हैं और वज़रा हैं, शायद उनको अब आज आखिरी दिन कुछ खुल के बात करने का मौका भी मिल गया है कि फ्लोर ऑफ द हाउस वो सारी बात कर रहे हैं। और ऐसे ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कुछ इजहार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने कहा ये कि कौमी असम्बली में आते हुए मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा था, इस ऐवान का रुकन रहना मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। और इसके अलावा भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। उन्होंने कहा जी हमेशा महज़ब अंदाज़ अपना नुक्ता नज़र पेश किया, लेकिन एक बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं जब सुन रही थी उनकी तकरीर तो मैंने उसमें देखा, उन्होंने कहा जो ख़ास तौर पर उनकी जो तकरीर का आज बड़ा लुब्बे लुबाब था कि 30 साल जो सियासत हुई, जो हमारे बड़ों ने की सियासत, वो सियासत जो है अब हमारे बड़ों को सोचना होगा कि क्या वही सियासत तर्ज अमल इख्तियार रखते हुए आगे भी होगी, और जो फ़ैसले ज़रदारी साहब ने लेने हैं और जो शरीफ साहब ने लेने हैं, नवाज शरीफ साहब ने, क्या वो मेरे लिए और मरियम के लिए ठीक होंगे, और क्या वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आइंदा 30 सालों के लिए हमारे लिए ठीक होंगे, और क्या वही तर्ज अमल सियासत का ठीक होगा। और उसको उन्होंने लिंक किया नौजवानों के हवाले से भी कि जी 65% से ज़्यादा नौजवान नस्ल है, तो नौजवान नस्ल के लिए क्या फैसले हैं करने और किस तरह की सियासत होनी है, ये एक सवाल वो छोड़ के गए बहुत बड़ा ज़रदारी साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे। तो क्या जो तर्ज सियासत उनकी रही, क्या उसमें कुछ नकाइस उनको नज़र आए, या उनको लगता है कि उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिससे आज शुरू करेंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने का ऐलान तो किया है, लेकिन अब समरी भेजी जाएगी, और समरी में कितने दिन में सदर मुमलिकत इसको करते हैं, 11 को, 9 को ही, 10 को, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरी जानिब जी चेयरमैन तहरीके इंसाफ जो हैं उनको गिरफ़्तार करके जेल में अब रखा गया है, और अब इस बात पे बहस नहीं छिड़ी हुई है कि जी अटक में रख रहे हैं या अडियाला में रख रहे हैं, जहाँ भी रखें जेल तो जेल होती है। आज उनके वकला गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि जेल के कमरे में दिन को मक्खियाँ और रात को कीड़े होते हैं, और इस तरह से C क्लास में रखा है, छोटा सा कमरा दिया गया है। तो अगेन वो बहस शुरू हो गई कि जी माजी में जिस तरह से लोगों ने रखा उसी तरह से आज रखा जा रहा है, नून लीग ये कह रही थी। तो यही वाली बात है मई सियासत में, अगेन वही वाली बात है कि जी बदला दर बदला, और बदले के बगैर जो है वो सियासत मुकम्मल नहीं होती, ऐसा लगता है अपेरेंटली जो हालात हैं इस वक्त। दूसरी जानिब जी निगरान सेटअप के लिए मुशावरत जारी है, इत्तेहादियों के लिए किसका पूरा नाम आएगा और कौन बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक और बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है, वो ये कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने पैमरा तरमीमी बिल वापस लेने का ऐलान किया है, और ये वही बिल है जब PTI के दौर में ये पेश हो रहा था तो बहुत ज़्यादा इसको तनकीद का निशाना बनाया गया, और फिर यही सवाल उठ रहा था कि वाई नाउ, वाई व्हेन नॉट एट दैट टाइम, सो वाई नाउ। सो इस वाई नाउ के पेश नज़र शी हैज़ अनाउंस इट कि जी वी आर टेकिंग इट बैक, हम नहीं इसको कर रहे हैं। तो ये अच्छा खुशाइंद एक उनका फ़ैसला है, और इसमें इसको खुशाइंद ही कहूँगी मैं, और इसको वेलकम भी कहना चाहिए सहाफ़ियों की तरफ से ख़ास तौर पे। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले जी मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुबीना कायम खानी साहिबा हैं, और PMLN से आसिफ बाजवा साहब हैं। आप दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले रुबीना कायम खानी साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी। रुबीना साहिबा, बिलावल साहब ने बड़ी दबंग आज तकरीर की है NA में, और वो बातें खुल के की हैं जो शायद माजी में उन्होंने कभी नहीं की होंगी, शायद कुछ दिल की बातें भी कह गए हैं साथ में। ये जो उन्होंने बात की 30 साल की, ख़ास तौर पे ऑफकोर्स आप भी सुन रही होंगी कि जो तर्ज सियासत रहा है पिछले, तो वो आइंदा आने वाले दिनों में अब उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। तो तर्ज सियासत यानी कि कहीं ना कहीं उसमें कोताहियाँ थी जिसकी वजह से वो ये बात कर रहे हैं, फिर अपेरेंटली लगता यही है।
देखिए, रिदा, ये हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, और जो भी ख़ास तौर पर जिसका सियासत के हवाले से हालात हाजरा पे निगाह है, और ख़ास तौर पर जिन्होंने पूरा एक वो वक्त गुजारा हो सियासत में, और मैं जो शुरू से इस तरह के जिस तरह से पाकिस्तान में हालात रहे हैं वो देखते आ रहे हैं, तो उससे कोई भी आई थिंक मेरे ख्याल से लीडरशिप हो या वर्कर हो या सियासी तज्जिया निगार हो, वो जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है, वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं आ पाई सियासी तौर पर, जिस तरह से कि एक जो लीडर जो है वो ख्वाब देखता है, जिसका एक विजन होता है। और अगर आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासतौर पर जहां पर बिलावल भुट्टो साहब जो पले बढ़े हैं, जिस इंस्टीट्यूशन के पास बेनजीर भुट्टो जो है वो एक इंस्टीट्यूशन की शक्ल रखती थी, वो जो है वो एक हमारे लिए सबके लिए बल्कि एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती थी कि जहां से हम सीखते थे, और जहां पर बिलावल भुट्टो जो है वहां पर पले बढ़े हैं। और वो जो है जिस जाहिर सी बात है, उन्होंने शुरू से ही सियासी मामला जिस तरह से होते रहे, और अब जिस तरह से वो प्रैक्टिकली भी जो है वो इसमें वो फुली जो है वो पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है, आप हो मैं हूँ, कोई ऐसा कोई सेटिस्फैक्ट्री तो हालात नहीं है पाकिस्तान की सियासी के जिसमें हम कहें कि हाँ बहुत अच्छे जा रहे हैं, इकॉनमी लिहाज से कह लें या कोई भी और अगर हम इदारे की बात करते हैं, तो वो जो एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए पाकिस्तान के इदारों में, पाकिस्तान की मईशत में, वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो अभी तक नहीं आ पाई है। बावजूद इसके कि मैं क्योंकि अपनी पार्टी पे मेरी हमेशा से वो हम लोग उनके ख्यालात, उनके जो प्रैक्टिकल तौर पे प्रैक्टिकली भी जो है वो उनके इक़दामात जो हमारी लीडरशिप के रहे, तो मैं उसके हवाले से बात करूंगी कि हमने हमेशा कोशिश की कि जो है वो पाकिस्तान में जो है वो सियासी इस्तेहकाम आए। अगर आप बेनजीर भुट्टो साहिबा को देखें, सीओडी का जो पहला इनिशिएटिव लिया, जो पहले मतलब वो तमाम लोगों को, तमाम सियासी पार्टीज को जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां खत्म करने की, जो एक सियासी इंतकामी कार्रवाइयां होती थी उसको खत्म करने की जो बात की, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की। तो उसमें सीओडी देखें, फिर हमारी हुकूमत आती है 2008 में, तो उसमें अगर आप देखें कि हमने सिवाय जो काम पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के काम होते हैं, हमने वो काम किए, और हमने कोई सियासी जो है वो इंतकाम नहीं लिया किसी पार्टी के साथ, जबकि माजी में हमारे साथ होते रहे इस तरह की चीजें, लेकिन हमने वो चीज खत्म करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो हालात अभी नजर आते हैं कि लाइक मीन के एक ऐसे बंदे को जो है वो दे दी जाती है हुकूमत के, जिस तरह से इमरान खान साहब, अगर आप देखें कि जो देखें, अगर मुझे क्रिकेट नहीं खेलने आती तो मैं कभी भी कोशिश नहीं करूंगी कि मैं क्रिकेट के मैदान में जो है वो उतर जाऊं, और मैं कोशिश करूं कि मैं नहीं जीत सकती। मुझे पता है मेरी वो जो है वो चीज नहीं है, मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं है कि मैं क्रिकेट खेलूं मैदान में उतर के। लेकिन अगर मैं पॉलिटिशियन हूं तो मैं सियासी तौर पे मुझे पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोगों को डिलीवर कैसे करना है, तो वो मैं बेहतर तौर पे कर सकती हूँ। तो जिसका काम वही सांझे। अगर हम इसी तरह से अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे पाकिस्तान के ऊपर कि जिसको कुछ नहीं आता हो और उसको ला के बिठा दिया जाए, तो आप देखें कि 4.5 साल में जो है जो हालात हुए, और उससे पहले ही अगर जो एक पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रही है, और वही बात जो अगर इमरान खान की बात करें तो वो डिक्टेटर्स के ऊपर भी बात आती है कि जिसको काम करना नहीं आता, जिसको सियासत करनी नहीं आती, वो जो है वो आके मुसल्लत हो जाए पाकिस्तान के ऊपर, तो वो चीज जो है वो पाकिस्तान को 100 साल जो पीछे है वो धकेल देती है। तो ये सारी चीजें हैं, जाहिर सी बात है बिलावल भुट्टो ने जो है वो हमेशा से देखा है, उनकी माँ ने जो स्ट्रगल की है, उनके नाना ने जो शहीद किया गया उनको, मतलब वो हम तो विक्टिम रहे हैं ना एज अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर भी, और अगर बिलावल भुट्टो हमारे लीडर है तो वो उनको भी अगर वो विक्टिम रहे हैं, उन्होंने देखा है अपनी आंखों से, आई विटनेस है कि किस तरह से हमें जो है कहाँ पे छुप कराया गया, कहाँ पे हमारी शहादतें हुई, कहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के सारे जो हालात है। तो अब उससे
जो है वो जाहिर सी बात है कि अब थोड़ा सा एज ए पॉलिटिशियंस भी मैं यही कहूंगी कि वो बड़ी विशनरी बात की है बिलावल भुट्टो साहब ने कि अब तमाम लोगों को जो है वो सीरियस होना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। और मतलब वो जो खासतौर पर जो हालात हैं और जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात की जाए, ना कि निटी ग्रिटीज में पढ़ा जाए। मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल आज बहुत जबरदस्त बात की है उन्होंने, और आगे जो है वो इसी तरह से चलना चाहिए कि पाकिस्तान जिसमें जिसकी बका और सलमियत हो जिस बात में, वही बात हमें करनी चाहिए, वही हालात पैदा करना चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे तरक्की करे। आज पाकिस्तान का नौजवान देख रहा है कि वो मतलब हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। आप अगर आप देखें मतलब क्यों लोग जो है वो बाहर जाने के लिए वो हो रहे होते हैं कि हम लंदन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं या यूरोप में सेटल हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो आप मतलब अगर हम पाकिस्तान में ही ऐसे हालात अच्छे पैदा करेंगे तो हमारा नौजवान बाहर जाने की क्यों सोचेगा। और मैं ये समझती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में किसी चीज की टैलेंट की कमी नहीं है, और ज़हीन जो है हमारा नौजवान है, टैलेंटेड है, इसको जो है वो मैं समझती हूँ कि आगे हमें इनको जो है वो ऐसा माहौल देना चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करें। राइट। आसिफ बाजवा साहब आपकी तरफ आऊंगी। आसिफ बाजवा साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। आसिफ बाजवा साहब, बड़ी दबंग तकरीरें हुई हैं आज असेंबली में और बड़ी खुल के की हैं, खासतौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो पीपल्स पार्टी के उन्होंने बात की, मैं उसी पे आपसे भी रहूँगी। उन्होंने नाम सिर्फ ज़रदारी साहब का नहीं लिया, उन्होंने नवाज शरीफ साहब का भी नाम लिया है और फिर अपने साथ साथ मरीम नवाज साहिबा का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा जो 30 साल की तर्ज सियासत है वो उस तरह की तर्ज सियासत पे नज़र डालनी पड़ेगी, नज़रसानी करनी पड़ेगी नवाज शरीफ साहब को भी और जरदारी साहब को भी। और इनफैक्ट दो उन्होंने ये भी कहा है कि आगे ताकि जो 30 साल है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या उसी तरह से हमने चलाना है सियासत को या फिर एक नए अंदाज में चलाना है उसको। उन्होंने नए नौजवान नस्ल के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि 65% से ज़्यादा आबादी है, वो भी देख रहे हैं। तो ये जो इस वक्त तर्ज सियासत पे वो बात कर रहे हैं, क्या कहीं कोताहियाँ और कमियां रह गई हैं सियासतदानों से, जो हमारे एक सीजनल और सीनियर सियासतदान हैं, ख़ासतौर पे जो उन्होंने 2 सीनियर लीडरशिप्स की बात की हैं और फिर अपने और मरीम नवाज साहिबा के लिए कैटेगोरिकली उन्होंने बात की है। तो डेफिनेटली कहीं कुछ मिसिंग है जिसके बारे में शायद वो अपनी दिल की बात आज कह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि ये बात दुरुस्त है कि जो मोरूसी सियासत है वो नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और जब मोरूसी सियासत होगी तो गरीब आदमी के पास या दरमियाने दर्जे के लोगों के पास या जो लोग अहल सियासतदान होंगे या जिनमें लीडरशिप के क्वालिटीज होंगी वो प्रमोट नहीं होंगे और वो फिर आगे नहीं आएंगे और वो सियासत में इक़्तिदार के ईवानों तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मसला सिंपल ये बात नहीं है। क्रिटिसिज्म बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, लेकिन उसका हल नहीं है किसी के पास। देखिए, आप देखें कि पहले जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे तो वो पहले अवामी सियासी लीडर थे और आज भी उनकी पहले भी बेटी आ गई, फिर उसके बाद उनका दामाद आ गया, फिर आज उनका दोतरा यानी उनकी बेटी का बेटा आ गया। लेकिन बात यह है कि देखना यह है कि अवाम क्या चाहते हैं, जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, वो क्या चाहते हैं। वो फैन फॉलोइंग है, वो लोग समझते हैं कि हमारे लिए ये जो फैमिली है इसकी कुर्बानियां हैं और यही लोग अहल हैं। इसी तरीके से आप देख लें कि PMLN की जो लीडरशिप है उन्होंने सिर्फ किसी तर्ज हुक्मरानी को चेंज करने के लिए, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाइड किया गया, पनामा का नाम लेकर अकामा के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाइड किया गया, तो उन्होंने अपने भाई से नहीं कहा, उन्होंने अपने भतीजे से नहीं कहा जो उस वक्त मेंबर थे नेशनल असेंबली के, उन्होंने अपने एक साथी को, अपने एक वर्कर को, अपने एक जो उनके बाद लीडरशिप थी, उन्होंने तमाम पार्टी की जो फर्स्ट लाइन की लीडरशिप थी उसमें से शाहिद खान अब्बासी साहब को उन्होंने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब की जो PMLN की पार्टी है उसके जो सदर हैं वो राणा सनाउल्लाह साहब हैं, उनका भी शरीफ फैमिली से कोई तल्लुक नहीं है।
उसके बाद देख लें जो जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब PMLN के, वो लगारी साहब के बेटे हैं। लगारी साहब वो भी, उनका भी कोई शरीफ फैमिली से कोई तल्लुक नहीं है। देखिए हमारी पार्टी ने तो बड़ी कोशिश की है कि अवाम के लिए, अवाम के दोस्तों के लिए जो अवामी लीडरशिप है उनको इक़्तिदार जो है सौंपा जाए। और आपको शायद मैं एक बात और याद कराना चाहता हूं कि एक वक्त में उन्होंने गुलाम हैदर वाई मरहूम साहब को भी पंजाब का वजीर आला बनाया, और एक दफा उन्होंने दोस्तों खोसा साहब को भी वजीर आला बनाया। और जो गवर्नर हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से वो पंजाब के गवर्नर को भी नॉमिनेट करते हैं। तो यहां तक आप ये क्रिटिसिज्म बड़ा आसान है जी ये, लेकिन देखें करें क्या। जब अवाम में, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। जब अवाम के पास जाते हैं तो अवाम में से आज खुद नारा लगना शुरू हो जाता है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब थे, उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर की बात आई तो लोगों ने मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम बतौर चीफ मिनिस्टर लेना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली आज से 1-1.5 साल पहले जब पंजाब में बात चली तो मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर आपने देखा कि लोगों ने हमजा शहबाज का नाम लेना शुरू कर दिया। और जो पार्टी के MNA MPs थे उन्होंने भी कहा कि अगर पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली से बाहर के किसी आदमी को नॉमिनेट करेगी तो पार्टी के जो लोग हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। पार्टी के 99.9% लोगों ने कहा कि हम हमजा शहबाज साहब के ऊपर जो है वो अपना वोट देते हैं और हम सब लोग उनको वोट देंगे। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन अवाम और लीडर जो है वो इसी से, यही लीडरशिप है। और आप देखें कि अमेरिका में भी जॉर्ज बुश का देख लें आप, इसी तरीके से हुआ। और भी कई दुनिया के दीगर ममालिक हैं, वहां पर भी ऐसा ही निजाम चलता आ रहा है। तो ये लोग ये समझते हैं कि ये जो फैमिली है ये अपनी सियासत करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं और हम इसलिए उनको फॉलो करते हैं। तो मैं ये समझता हूं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर सिर्फ इल्जाम ही तो लगा सकते हैं, लेकिन आप ये बात साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने मरूसी सियासत को फरोग दिया है या अपने घर में ही हर चीज लेने गए हैं। ऐसी कतई तौर पे कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अब गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे जारी है। मैंने एक कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आती हूँ, मजीद यहाँ पे बात करूंगी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और जी बात हो रही है ख़ास तौर पे सियासी मंजरनामे की भी, और जो इस वक्त सूरत हाल है। मूविंग फॉरवर्ड मैं ज़रा वापस जाऊँगी, रुबीना कायम खानी साहब आपकी तरफ आऊँगी। अब ख़ास तौर पे मुशावरत का भी सिलसिला इस वक्त जारी है, नाम भी आ रहे हैं, कोई नाम ले रहा है, कोई नाम ले रहा है, वो एक अलग मामला है। बट हैविंग सेड दैट इलेक्शंस का जो मामला है क्या वो डिले होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि अब जो नई जो अब सेंसस है, मरदमशुमारी है, उसके मुताबिक तो हल्का बंदियां होनी है, फिर हल्का बंदियां होंगी, फिर वो जाती हैं, हल्के देखे जाते हैं कि आया जो कैंडिडेट्स हैं वो अपेरेंटली उसके साथ उससे मुत्तफिक नहीं है, नहीं, फिर वो भेजा जाता है असेंबली, फिर वो वापस आता है, फिर इलेक्शन कमीशन के पास। तो एक इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो इस सारी सिचुएशन में भी रुबीना कायम खानी साहबा, क्या इलेक्शंस में कितना डिले नजर आ रहा है होता हुआ? जी बिल्कुल। देखें जो एक टेक्निकली अगर देखा जाए कि जो न्यू डिजिटल जो है वो सेंसस के हवाले से अगर इलेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें 3 से 4 महीने जो है वो एक्स्ट्रा लग सकते हैं। और जो है वो वही है कि हमने तो जो है वो बार बार जो सिंध के वजीर आला हैं मुराद अली शाह, उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट करते रहे हैं सेंसस के लिए, और फेडरल में इस बात को हम उठाते भी रहे हैं, लेकिन नहीं हो सका जो है वो टाइमली। लेकिन चूंकि जो पहले जो PTI के दौरे हुकूमत में जो मीटिंग हुई थी और उसमें यही डिसाइड हुआ था कि
जो है वो न्यू जो है वो डिजिटल सेंसस के तहत ही जो है वो इलेक्शन नेक्स्ट टाइम होंगे। तो वो उसको उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए फिर वो सारी चीजें जो अभी खासतौर पर टेक्निकली जो है वो इलेक्शन को जो है वो डिजिटल सेंसस की तरह के उसमें करने की वो है, तो वो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस पे एग्री होना पड़ा। और जो है वो इंशाअल्लाह अभी उम्मीद है कि इलेक्शन जो है वो अगर इस तरह मतलब भी अगर टाइम पे हो जाए बावजूद इसके कि 3-4 महीने उसमें लगते हैं और उस टाइम पे लेकिन हो जाने चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा डिले इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान जो है वो इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सही। अच्छा, इसमें एक और बात भी है, मुझे बताएं इलेक्शन जिस तरह से जिस प्रोसेस के थ्रू होंगे या जो भी होगा, आज चेयरमैन साहब ने ये भी कहा, बल्कि इवन एक्चुअली कल जब परसों जब गिरफ्तारी हुई थी चेयरमैन पीटीआई की, तो उन्होंने कहा था बिलावल साहब ने कि जी मकाफात अमल है और सारा मामला, लेकिन शुरू से आप लोग इस बात के हामी नज़र नहीं आए कि किसी पार्टी को इलेक्शंस में अपेरेंटली बैन किया जाए या किसी को बैन किया जाए। मौजूदा सूरत हाल में अभी हमने देखा है जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए KPKB और जिसके रिजल्ट भी हम देख रहे हैं और सारे मामला देख रहे हैं, सॉरी बल्दियाती इंतखाबात जो हुए वो हम देख रहे हैं सारे कि किस तरह से आज उसके भी रिजल्ट हमने देखे हैं वहाँ जो आ रहे हैं। तो क्या आगे सूरत हाल जो भी बनती है और बार बार जो कहती रही है क्लेम PTI सेल्फ क्लेम करती रही है कि जी अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का इनेकाद होता है, तो जी क्लीन स्वीप किया जाएगा, तो क्या अभी पीपल्स पार्टी सोच रही है इस बात पे स्टिल, और क्या यही मौक़िफ़ है यहाँ पर कि जी किसी को भी जो जनरल इलेक्शंस है उसके अंदर बैन नहीं किया जाए? क्योंकि आज भी एक फैसला सामने आ रहा है अपेरेंटली इलेक्शन कमीशन का कि जी चेयरमैन PTI को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला मुतवक्के है कि हो जाएगा। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें अभी भी क्या बिलावल साहब ये समझते हैं कि जी नहीं, सबको इक्वल एंड फ्री राइट मिलना चाहिए इलेक्शन का? देखिए हम बिल्कुल जिस तरह से हमारे माजी के जिस तरह से हमारी जो जाहिर सी बातें सोच थी और अब भी यही सोच है, और जिस तरह से मैंने अभी पहले भी आपको कहा कि हम इंतकामी जो है वो सियासी कार्रवाइयों पे जो है वो बिलीव नहीं रखते, लेकिन अगर कोर्ट्स और जिस तरह से अगर आप देखें 9 मई का जो वाक़या हुआ और जिस तरह से एक इश्तियाल अंगेजी जो है वो दिखाई गई और जिस तरह से PTI के वर्करों को और वो खासतौर पर लीडरशिप को जो है उभारते, आपने देखा होगा रिदा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा जो है वो एहतजाज किया है, हमेशा हमने जो है अपनी आवाज बुलंद की है लोगों के हकूक के लिए, लेकिन इस तरह से आप एक गमला भी जो है हमें तोड़ने की इजाजत नहीं होती थी। बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है वो इतनी स्ट्रिक्टली जो है वो हमें इस चीज के ऊपर वो पाबंद करती थी कि किसी चीज को किसी इदारे को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और आपने देखा होगा कि हमने हमेशा एहतजाज किया, लेकिन पुरअमन एहतजाज किया। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक होता है, हर वर्कर का हक होता है, लेकिन ये कहा कि आप जो है पाकिस्तान की जो असासात हैं उनको जो है वो आप जो है आग लगा दें, उनके ऊपर तोड़-फोड़ करें। और मतलब ये तो जो PTI ने दिखाया है, तो वो एक मैं ये कहूंगी कि अदालतें इस चीज को देख रही हैं और वो उसके तहत ही वो कोई भी फैसला करे। लेकिन हमारी यही है कि अगर जिसको मैंडेट मिलता है, जिसका जो ड्यू मैंडेट होता है, उसको जो है उसी तरह से एक्सेप्ट भी किया जाए। लेकिन अगर जो पाकिस्तान की कोर्ट्स अगर देखती हैं और उसमें और आप देखिए कि बहुत अरसे से ये चल रहे हैं, उनको जो अगर तोशा खाना के हवाले से बात की जाए या 9 मई के हवाले से बात की जाए या और बहुत सारे जो यही इमरान खान साहब कहते थे कि दूसरी जमातों की लीडरशिप के लिए कि वो मतलब उनके ऊपर वो सारी चीजें जो है उन्होंने खुद ने करके दिखाई। और हमने तो जेलों को भी काटा है, 11-11 साल आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो जेलें काटी है, 18 साल जो है उनका मुकदमा चला, लेकिन जो है वो कोई भी सबूत कोई भी पेश नहीं कर पाया। तो मतलब इट मीन्स के उनका तो पूरा करियर, उनकी तो पूरी जिंदगी जो है वो जेल में कट गई, उसका कौन हिसाब देगा। लेकिन ये भी चीजें पाकिस्तान में होती हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि एक फेयर ट्रायल होना चाहिए और अगर इमरान खान साहब हो या कोई भी हो, उसके ऊपर जो है एक फेयर ट्रायल के तहत जो है मुकदमात होने चाहिए। और अगर वो जो है वो कन्विक्टेड है तो फिर वो बिल्कुल
जो है उनको सजा मिलनी चाहिए। वो कोई अगर कोई भी हो, इमरान खान साहब हो या कोई भी आम वर्कर हो, उसको उसी तरह से जो है वो देखा जाना चाहिए, मैं यही कहूँगी। सही। आसिफ बाजवा साहब आपकी तरफ आऊंगे। आसिफ बाजवा साहब, ये जो अब सेंसस का मामला हुआ गया फाइनल, और फाइनलाइज के बाद ये तो अप्रैल में भी हो सकता था, ये क्यों डिले किया गया? एहसन इकबाल साहब जैसे तो उसको देख भी रहे थे सारी चीज़ों को, कि ये अब जाके इसको अप्रूव किया गया, और अब जब अप्रूव हुआ है तो डेफिनेट सी बात है इसमें कम से कम मिनिमम 6 महीने तो लगेंगे। हल्का बंदियों का मामला है, और उस हिसाब से फिर हल्के बनने हैं, जो ड्राइव होने हैं, सारी चीज़ें अरेंजमेंट होनी है उसकी प्रॉपर, के किस तरह कहाँ से इलेक्शन कौन लड़ेगा, तो इन सारी चीज़ों में तो एक प्रोसेस लगेगा, टाइम लगेगा बड़ा। देखिए, बात यह है कि इससे पहले जो सेंसस हुए थे उसके ऊपर भी दूसरे सूबों की जो सियासी पार्टी थी उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, और जब ये सेंसस थे तो बिलखसूस सिंध में, कराची में MKM को भी और दीगर एक दो सियासी पार्टियों को और जमात इस्लामी को, सबको इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। और शायद आपके जहन में हो कि मेरा ख्याल है 4 या 5 दफ़ा इनका जो टेन्योर है, इनका जो टाइमिंग थी, वो उसको एक्सटेंड किया गया, डेट को एनहांस किया गया। और मैं एक और बात आपसे कह दूं कि जब ये फाइनल हुआ है उसी एक दिन पहले सिर्फ ये फाइनल रिपोर्ट्स जो हैं वो हुई हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टारगेट था जो इस गवर्नमेंट ने अचीव किया। और जो नए सेंसस थे वो अब जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स ने और दीगर पार्टीज की जो सियासी लोग हैं उन्होंने वहां पे बैठ के इसके ऊपर कंसेंसस किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी तरीके से डिले नहीं हुआ, इस काम में टाइम ही इतना लगना था। तो हालांकि पिछले दौर में जब PDA की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भी MKM की इतराज़ात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पे कहा था कि हम आइंदा इलेक्शन जो है वो नए सेंसस के बाद ही करवाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जब अगर आपके पास नए सेंसस हो चुके हों, जब आपके पास 22 करोड़ की बजाय 24 करोड़ 20 लाख अफराद जो है, यानी 2-2.25 करोड़ आदमियों का इजाफा होता हो, तो फिर में बुनियादी तौर उनकी आबादी में उस कदर इजाफा नहीं हुआ या कमी हुई है, लोगों ने नकल मकानी की है या किसी भी तरीके से लोग वहां से शिफ्ट करके चले गए हैं, तो इसका असर यकीनी तौर पे जो डिलिमिटेशन है, जो हल्का बंदी है, उसके ऊपर पड़ेगा। और देखें, मैं ये समझता हूँ कि PMLN की कतई तौर पे ये ख्वाहिश नहीं थी कि हम इलेक्शन को डिले कराएं। और इससे पहले, आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उनकी स्टेटमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ चुकी है कि हमें सबसे ज्यादा सूट करता है इस वक्त इलेक्शन, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पंजाब में तो हमारे खिलाफ जो अपोजिट पार्टीज हैं उनके पास कैंडिडेट्स ही नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, PMLN खसूसी तौर पे चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन का जो एक सिस्टम है ये चलना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जो इकानमी है वो भी और पाकिस्तान की जो सियासत है, रियासत है, उस दोनों ही इस वक्त बड़ी परेशानी के आलम में है और दोनों इनको स्टेबिलिटी हासिल नहीं है। हम ये समझते हैं बीइंग पॉलिटिकल पार्टी कि फौरी तौर पे जो इलेक्शन है वो होने चाहिए। और मेरा ख्याल है ये कि 3 माह का अरसा दरकार होगा। 3 माह के बाद शायद अगर कोई 1 आध महीना लेट अगर हो भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि ये फैसला हो चुका है और हमारी ही गवर्नमेंट ने, PDM की गवर्नमेंट ने ही इस पे फैसला दिया है या फैसला लिया है कि क्या आप नए आने वाले इलेक्शन जो है नई हल्का बंदियों पे करवाना चाहते हैं, नई सेंसस पे, तो सब लोगों ने इस पे एग्री किया है। तो ये अवाम के नुमाइंदे हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, उनका ये फैसला है। इसका मतलब ये है कि ये अवाम का फैसला है, ये पाकिस्तान की जो जमहूर है उसकी आवाज है कि जो आने वाला इलेक्शन है वो इस नई मरदमशुमारी के मुताबिक ही होना चाहिए। तो चले, मेरा ख्याल है 1 माह 3 माह का तो वैसे ही टाइम है उनका और 1-1.5 माह वैसे मिल जाएगा।
तो यकीनी तौर पे इंशाल्लाह इलेक्शन डिले नहीं होंगे। हमारी ख्वाहिश है और हमारी जी। कोशिश है कि इलेक्शन जो है वेल इन टाइम हो। डिलेइंग टैक्टिक्स किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए, ठीक है। ताकि जो पार्लिमान का काम है वो पार्लिमान करे और जो केयर टेकर्स का मामला है वो केयर टेकर करें और उसके बाद ये इलेक्शन करवा दें, ताकि अवाम अपने नए लीडरशिप का चुनाव कर सकें और वो गवर्नमेंट बनाएं। और जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे और ठीक यही है, हमारा बहुत टारगेट शुक्रिया है। तारिक आसिफ बाजवा साहब आपका और रुबीना कायम खानी साहब आपका। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान रदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।